हे वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस सिंह इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देखकर ही किसी उम्मीद से ही आपने मेरी वीडियो को ओपन किया है। तो हाँ, वो मैं साकार करके जाने वाला हूं, क्योंकि आज मैं जो वॉइस लेके आया हूं न तो इसमें कोई स्ट्रक्चर न ही फॉर्मूला मनी फॉर ट्रिक। और ट्रिक क्या होने वाला है, यदि आप ये अंक याद करो 1 2 3 एंड 4, ये जिसको याद हो गया वो समझ लो पैसे वाइज समाप्त कर लिया आज, उसको अच्छी तरह से आ जाएगा। क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं रह गया कि आप वन बाय वन वीडियो को पढ़ सको। ठीक है, तो हम ट्रिक से जो भी टॉपिक लाएंगे यूपी बोर्ड के लिए वो ट्रिक होगा, क्योंकि एग्जाम ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन आप लोगों के बीच में है। तो इसकी वजह से जो भी वीडियो लाएंगे वो भी ट्रिक के साथ। तो मैंने कहा वाइस, मैंने भी क्या बताया 1 2 3 4, जिसको भी याद हो गया उसको समझ लो पैसे वाइज आ गया, और जिसको याद हो गया वो कर ही लेगा। और 1 2 3 4 किसको नहीं याद हो सकता, सबको याद हो सकता है। तो आप किसी अनुमान से ये वीडियो ओपन किया हो तो ये साकार करके जाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं हूं नीरज सर, आप लोग के बीच में वॉइस लेके आया हूं। तो आज हम जानेंगे वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, सब एक ही वीडियो में जाएंगे सीख के। ठीक है, तो चलो हम शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में। ठीक है, हम नहीं आप लोग, हम तो पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइस कितने प्रकार का होता है। तो ठीक है, तो समझो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ठीक, सब जानते हो लेकिन फिर भी मैं आज जो बता रहा हूं उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा देयर आर, ओके, देयर आर 2 types of voice. Okay, there are 2 types of voice. Voice कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ओके, वॉइस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं जानो। ठीक है, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें ट्रिक चलेगा। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का हिंदी क्या होता है कृतवाच, और पैसिव वॉइस का हिंदी क्या होता है कर्मवाच। ये तो सब जानते हो, हर एक बंदा जानता है। तो इसमें पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे, आपको ट्रिक पढ़ा रहे हैं तो इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है तो मैं बोल दे रहा हूं, लिख ले रहा कि जिसमें सब्जेक्ट को मुख्य मान लेता है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। मान लिए पॉइंट में लिख लो। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट को मुख्य मान लेते हैं। ओके, जिसमें सब्जेक्ट को हम क्या मान लेते हैं, मुख्य मान लेते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हिंदी क्या होता है हमने बताया, इसका हिंदी क्या होता है कृतवाच, इसका हिंदी होता है कर्मवाच। जो कार्य को किया गया उसी के बारे में बताना। तो हमने कहा जिसमें ऑब्जेक्ट को मुख्य मान लेते हैं, मुख्य, ठीक है, मान लेते हैं। देखो शुरू से लेकर लास्ट तक बनाना, क्योंकि मैं ट्रिक नहीं दे रहा हूं। ठीक है, इसके बारे में अभी परिचय करा लो, उसके बाद मैं डायरेक्ट ट्रिक पे आऊंगा। ठीक है, इसमें मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, ये मैं चैलेंज करता हूं। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं, मुख्य मान लेते हैं। बस इतना ही समझो, इसके आगे मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा इसमें क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस को आप एक प्रकार से कह सकते हो टेंस। क्या कर सकते हो, टेंस। तो आई थिंक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको टेंस आता हो तो भी चलेगा, और नहीं आता है तो मेरे वीडियो में वो भी चलेगा। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, आपके लिए कोई समस्या नहीं हो सकता है। आपको टेंस आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा फिर भी ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में हूं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपसे पहले बोल दिया नो स्ट्रक्चर नो फॉर्मूला ओनली फॉर ट्रिक, ना तो कोई इसमें स्ट्रक्चर होगा और ना तो कोई फॉर्मूला होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ट्रिक होगा। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है। इसमें तो हम सब्जेक्ट को मुख्य मान लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट को मुख्य मान लेते हैं। ऐसा क्या है इसका डिटेल, चलो एक बार समझ लेते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, ये मेरा एक टेंस है, ये मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। ओके, अब क्या करोगे समझो। तो मैं क्या होता है आई, सब लोग जानते हो टेंस आता है, ठीक है, नहीं तभी हम ट्रिक देंगे। ठीक है, अब रहा हूं ये कंटीन्यूअस है, अब कंटीन्यू कार्य जारी है, तो मैंने कहा मैं के साथ क्या लगाएंगे एम। तो आई एम बोलने का क्या होता है स्पीक, स्पीक में थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो हो जाएगा स्पीकिंग। आई एम स्पीकिंग, और क्या भैया इंग्लिश, तो हम यहां लिख देंगे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, हमने कहा इसमें सब्जेक्ट को मुख्य मान लेते, तो ये मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरा क्या है सब्जेक्ट है, और इसमें क्या है इंग्लिश, ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो देखो जो ये सब्जेक्ट कार्य को किया है, अब कार्य है बोलना, लेकिन क्या बोला उसने इंग्लिश, तो उसी को ये उठाकर अपने आप में मुख्य मान लेता। मतलब कहने का मतलब ये है
कि जिस रास्ते पे ये चला है उस रास्ते को ये माना कि हाँ ये रास्ता सही है। अब बात क्या है कि देखो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ये मेरा टेंस है, तो इसमें हम किसको मुख्य माने, सब्जेक्ट को मुख्य माने। अब लेकिन पैसेवाइज क्या कहता है भैया कि जो सब्जेक्ट ने कार्य किया है उसी को हम मान लेंगे। अब सब्जेक्ट ने क्या कार्य किया है, इंग्लिश ने बोला और उसने क्या बोला, इंग्लिश बोला, तो उसने क्या किया, इंग्लिश बोला, तो उसी को वो अपने में आप में क्या मान लिया, मुख्य मान लिया। तो बताओ महान ये है कि ये है, महान कौन है, ये है कि ये है। तो हर स्टूडेंट कहेंगे सर महान तो एक टू वाइस ही होगा, क्योंकि एक टू वाइस में सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो देखो अपने आप में सब महान होते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो अपने कहा जाता है ना, अपने एरिया में कुत्ते भी शेर होते हैं, तो वही कहानी है। तो ये अपने एरिया में ये भी शेर है, जब इसमें जाएंगे तो ये भी शेर हो जाएंगे। तो इसमें हम कोई चीज हम पढ़ने वाले हैं बड़े ही नए तरीके के साथ। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हो जाएगा, ये इसको मुख्य मानेगा इंग्लिश को, ठीक है। समझो अगर मैं चाहूं तो इसका रूल फार्मूला बहुत सारी चीजें मैं लिखवा सकता हूं, लेकिन लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने ट्रिक पे। तो लिखना लिख सकते हो, नहीं लिखना तो आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझो अब हम एक गेम खेलेंगे आप लोगों के बीच में, ठीक है। मैंने कहा ये एक लड़का है, एक लड़का, क्योंकि भैया देखो कोई भी चीज पढ़ा रहा है उसमें कुछ है नहीं तो ट्रिक ही होगा। अब ये क्या है, एक लड़का है, ठीक है। मैंने कहा चलो इसको नाम दे रहे हैं 1 2 3 4। असली खेल तो अब शुरू हुआ है 1 2 3 4। चलो चलो एक टू वाइस में दिया तो पैसे वाइस में भी दे रहे हैं, ए समझो, ठीक है। 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4, समझो तरीका। अब हमने कहा 1 2 3 4। अब इसमें हमने नाम नहीं दिया क्योंकि अब जो एक टू वाइस कार्य करेगा उसी के बारे में बताएगा। तो एक टू वाइस में सबसे पहले जानते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं एक का नाम क्या है तो आपको कह देना एक का नाम सब्जेक्ट है। हमें आई थिंक लगता है कि यूट्यूब पे पहली बार क्लास भी आ रहा है। 2 का नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या कहोगे, हेल्पिंग वर्ब। 3 का नाम क्या है, वर्ब है। और 4 का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, मैं पूछूं एक तो करना सब्जेक्ट, 2 हेल्पिंग वर्ब, 3 वर्ब, 4 ऑब्जेक्ट। ये समझ लेना। अब तो मेरा रूल क्या निकला कि 1 2 3 4। यदि आपको कोई पूछे एक किसका नाम है, एक किसका नाम है, सर एक मेरा नाम है सब्जेक्ट। इस जो 2 वाला लड़का नाम उसका नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जो तीसरा लड़का उसका नाम वर्ब, और चौथे वाले लड़के का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट नाम है। क्या नाम है, ऑब्जेक्ट। तो समझो मेरे लल्ला मेरे भाई साहब सब जो भी हुआ आप लोग। अब मैंने कहा अब अपोजिट देखो, मैंने कहा ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम नंबर दे दे रहे हैं। चलो सबसे पहले हमने कहा अब एक पैसेवाइज में सबसे मुख्य किसको माना जाता है, ऑब्जेक्ट को। रियली बात है कि नहीं। तो हमने कहा चौथा वाला लड़का है उसको मैंने कहा कि चलो चौथा हो गया है, उसके बाद दूसरा, तीसरा एंड बाई 1। समझो तो मैंने कहा देखो जो नाम इसमें होंगे वही नाम सिर्फ इसमें होंगे। आगे ध्यान देना, ये सोचो कि लड़के आगे पीछे बढ़ गए हैं, ठीक है। ये जो लड़के हैं ये आगे पीछे हो गए हैं। जैसे इसमें सर्कल से 1 2 3 4, ऐसे क्या है थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, क्या है थोड़ा आगे पीछे हो गए बस। लेकिन मैंने कहा 4 किसका नाम है, ऑब्जेक्ट। तो बताओ पैसेवाइज में हमने कहा 4 ऑब्जेक्ट, 2 हेल्पिंग वर्ब, 3 वर्ब, 1 क्या नाम हो गया, सब्जेक्ट। तो समझो मेरे भाई साहब कि इसमें तो सर्कल से लड़के हैं, लेकिन जो पैसेवाइज में है पैसेवाइज में थोड़ा बिखर गए हैं। मतलब लड़के तो है 4 लेकिन थोड़ा वो आगे पीछे हो गए। तो मैंने 4 अगर मैं नाम बोलूंगा, 1 सब्जेक्ट, 2 हेल्पिंग वर्ब, 3 ठीक है वर्ब, एंड 4 क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा चलो यहां पहले कौन है, फोर्थ को क्या कहेंगे भैया बताओ आप लोग बताओ। फोर्थ को ऑब्जेक्ट, सेकेंड को हेल्पिंग वर्ब, थर्ड को वर्ब, एंड बाई 1 को क्या बोलेंगे, ये। तो चलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रब करूंगा सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हमें लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग वीडियो में। तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं सारे ट्रिक, ठीक है। तो नई स्ट्रक्चर नो फार्मूला मनी फॉर ट्रिक की ही बात होगी, क्योंकि सर पे यूपी बोर्ड टानो बचा रहा, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था सर यूपी बोर्ड मेरे सर पे आ चुका लेकिन मेरी तैयारी कुछ नहीं हो पाई, ठीक है। तो मैंने उसको देखते हुए ये मैंने अपना थोड़ा यूज किया कॉमन सेंस, और आप लोगों के बीच में ट्रिक बन के आ गया, ठीक है। तो ट्रिक बन के आया, इसमें आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को देखने को मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना। कुछ ही मिनट में हो सकता है आपको टेंसेस के रिलेटेड जो भी पैसेवाइज आएंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो एक्टिव वाइज आएंगे जिसको आप पैसेवाइज में बदलोगे, ठीक है। तो यह है मेरा रूल, ठीक है। एक्टिव वाइज क्या है, रूल ऑफ चेंजिंग एक्टिव वाइज टू पैसेवाइज, ठीक है। कि जो रूल है, रूल बदलने का जो नियम है एक्टिव वाइज टू पैसेवाइज में, इसमें कुछ इस प्रकार है। आप लोगों के बीच में देखो हर एक चीज के पॉइंट पे बात हुआ है।
ये टेंशंस की बात है और ये बताने के नियम, क्योंकि ये समझ याद होगा क्योंकि मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कुछ समय पहले। ठीक है, तो ये जब तक नहीं याद होगा तब तो आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो सर पे यूपी बोर्ड टाटो मचा रहा है, तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके लिए हर एक पॉइंट पे बात होने वाली है। ठीक है, तो आप घबराना मत कि हमारे यूपी बोर्ड में क्या हो सकता है। तो मैं जल्द से जल्द जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के बीच में, जैसे पैसेज हो गया, नरेशन हो गया, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, मैं आप लोगों के बीच में शॉर्ट से शॉर्ट छोटे से छोटे पॉइंट्स पर बात करके मैं आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, समय को ज्यादा प्रतीत ना करें। ठीक है, तो मैंने कहा देखो बस यही है टेंसेस के रूल। मैंने कहा आप लोगों के बीच मैंने बात किया था कि एक को क्या कहते हैं, आपने कहा सर हेल्पिंग वर्ब, दो को क्या कहते हैं, सॉरी एक को सब्जेक्ट, दो को हेल्पिंग वर्ब, तीन को क्या कहते हैं, ठीक है, तीन को वर्ब कहते हैं, फोर्थ को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ये दिमाग में सेटअप करना क्योंकि यही जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैंने कहा वाक्य में अगर समझो 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 अगर आपको समझ में आ गए तो आपको हो सकता है बहुत इजी हो जाए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा यदि वर्ब क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा हो या वाक्य में डू या डैश का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, तो जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप उसके स्थान पर क्या लिखोगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो यस यस लगा होगा या डू या डैश दिखेगा तो आप उसके स्थान पर क्या लगाओगे, इजमार का प्रयोग करोगे। अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, जब एक टू वॉइस में देखेंगे तब ये अगर मान लीजिए एक टू वॉइस में आपको इजमार दिख जाए या वाज वर्ड दिख जाए, इजमार या वाज वर्ड दिख जाए, तो जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप यहां तो सब्जेक्ट के अनुसार से इजमार लगा होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट एक वचन इज लगाएंगे, आई होता है लगाएंगे, बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब ये पास्ट है, पास्ट में अगर एक वचन तो आज लगा देंगे, बहुवचन होगा तो आर लगा देंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार इसमें क्या होगा, क्योंकि एक टू में सब्जेक्ट को मुख्य मानते हैं तो सब्जेक्ट से के अनुसार यहाँ इजमार का प्रयोग हुआ होगा। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे फिर भी इजमार वाज वर्ड का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन उसको हम किसको देखकर, ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को मुख्य मानते हैं, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था। तो इजमार वाज का प्रयोग करना है, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना है। बस इजमार के साथ क्या लगा देना, बीइंग। ओके, वो भी किसको देखकर, ऑब्जेक्ट को देखकर मेरे भाई साहब। ठीक है, अब आ गया थर्ड। अगर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख जाए, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म जो कार्य किया जा रहा है सेकंड फॉर्म, जैसे मैंने कहा वर्ब की बात, जैसे ये डू है, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डीड होता है। तो अगर सेकंड फॉर्म दिख जाए, ये डीड या जाए जो दिख जाए, जैसे वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने कहा ये वर्ब है, अगर कोई वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो 5 फॉर्म में से जो दूसरा वाला इसका फॉर्म होना चाहिए वो दिख जाए या डिड दिख जाए। ठीक है, वाक्य में तो आपको क्या लिखना है, वाज या वर्ब का प्रयोग करना है जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तब। एंड आ गया फोर्थ, हैज हैव या हैड। हैज हैव हैड ये भी हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम दूसरा भी दे सकते हैं ना, हैज हैव हैड। ठीक है, या हैज हैव हैड। ठीक है, हैज हैव हैड दिख जाए तो आपको क्या करना, पैसिव वॉइस इसमें सब्जेक्ट को देखकर हैज हैज या हैड का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट को देखकर ना भैया। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसमें हैज हैव हैड का यूज होगा, लेकिन सब्जेक्ट को ना देकर ऑब्जेक्ट को देखकर होगा, और हैज हैव हैड तीनों में से जिसका आप यूज करोगे करने के बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है। ठीक है, अब बात आ गई ये फ्यूचर की बात। ठीक है, सॉरी मैं चाहता था एक कंडीशन और इसका लिख सकता था। हमने कहा देखो आपको क्या करना है, अगर विल सेल दिख जाए और उसके साथ क्या, विल ऑब्लिक सेल दोनों में कोई एक, उसके बाद हैव दिख जाए तो विल ऑब्लिक सेल तो आपको लिखना है और उसके साथ हैव लगाना है, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ देना, बीइंग जोड़ देना है। अब एक कंडीशन था कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है आपको क्या दिखेगा, विल या सेल दिखेगा, क्या दिखेगा, एक कंडीशन और लिख रहे हैं क्या भैया, विल या सेल दिखेगा, तो आप विल और सेल के स्थान पर क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे, बस इतना समझना। ठीक है, विल ऑब्लिक सेल तो लिखना, उसके साथ क्या लगा दोगे, बी। चलो ठीक है, विल ऑब्लिक सेल के स्थान पर क्या लगाओगे, बी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो जाए बता दें। ठीक है, अब हम वाक्य में क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। पहले वाले लड़कियों को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, दूसरे वाले लड़कियों को हेल्पिंग वर्ब, तीसरे वाले लड़कियों को वर्ब एंड चौथे वाले लड़कियों को ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा रूल क्या कहता है बनाने का नियम, हम देखते हैं पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। क्या देखेंगे, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, क्या देखेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने कहा देखो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों के लिए रूल देखेंगे कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को एक टू आइस उसको पैसिव में परिवर्तन करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, अब हमने कहा कि सबसे पहले देखो ये है, ये एक टू आइस का रूल है, किसका रूल है, एक टू आइस का, ये किसका रूल है, पैसिव वॉइस का।
तो हमने कहा देखो बदलने का नियम, जो एक्टिव वॉइस का रूल होगा तो वो सबको पढ़ाते रहे, 1 2 3 4, और जो पैसिव वॉइस का हो जाएगा वो हो जाएगा, यहां लिख देंगे ताकि बेटर क्या हो जाएगा, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या रूल कहेगा, एक्टिव वॉइस के लिए, ठीक है, एक्टिव वॉइस के लिए, और ये हो गया पैसिव वॉइस के लिए। रूल तो हो गया, कोड देखेंगे, क्या देखेंगे, कोड। तो मैंने कहा 1 2 3 4, और पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है, 4 2, ठीक है, 3/1, ओके। चलो बनाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। मैंने कहा यू हैव डन दिस वर्क, ये मेरा एक्टिव, मैंने कहा यू हैव डन दिस वर्क, तुम यह कार्य कर चुके हो, ये मेरा क्या है, एक्टिव वॉइस। अब मैंने कहा रूल क्या है, सबसे पहले कोड डाल दो, 1 2 3 4, हो गया। पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है, 4, ये है। अब देखो यहाँ हैव लिखा ना, यू हैव, यू मेरा सब्जेक्ट को देखकर यहाँ दूसरा है, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है, यू को देख के यहाँ हैव का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यू बहुवचन है, तो हैव भी क्या मेरा प्लूरल नंबर, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ क्या डन है, अब ये दिस वर्ब हुआ। अब लेकिन जो दूसरा वाला लड़का आएगा वो किसको देखकर आएगा, फोर्थ, मतलब पैसिव वॉइस किसको, फोर्थ मेरा क्या है, दिस वर्ब, हम लिख लेंगे दिस वर्ब, क्या है, दिस वर्ब। अब सेकंड क्या मेरा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग में मैंने क्या कहा है कि यदि वाक्य में हैज हैव हैड दिखे, हैज हैव हैड दिखे तो ठीक है, तो आप हैज हैव हैड को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को देकर, क्योंकि पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ना, बीन जोड़ना है। तो मैंने कहा दिस वर्क, ठीक है। अब यहाँ तो यू बहुवचन था, लेकिन यहाँ दिस वर्क एक हो जाएगा, तो हम लगा देंगे दिस वर्क हैज। अब उसके साथ क्या जोड़ देंगे, क्योंकि हैव और हैड को लिखना नहीं है, तो हम लिख देंगे बीन, ठीक है। ये मेरा चौथा हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कहा, तीसरा, तो बताओ जो वर्ब होता चाहे एक्टिव वॉइस में हो, और जैसे ही वो पैसिव वॉइस में होता है, वो जिस रूप में होता है उसका मतलब कार्य तो वही होता है, लेकिन उसको थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो लेकिन ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो डन का डन ही होगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा। बाय लिखा मैंने एक को जोड़ने, क्योंकि ए बाय वन, तो हमने कहा यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, इमेजिनेटिव फ्रेंड्स, तो हो गया बन गया। बताओ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बता देना, रोल तो यही मेरा कहता है, हार्ड है, बहुत हार्ड है, मुझे बता दो, हार्ड हो बता दो कि हाँ सर जी बहुत हार्ड आपने बताया, नहीं। चलो एग्जांपल और देख लेते हैं। कोई भी टेंस हो यार, बहुत इजी तरीके से पढ़ा है, ठीक है। नेगेटिव तो हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव को भी हम देख लेते हैं, जैसे नेगेटिव हुआ उसको भी हम एक चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या होता है, जो जहां अंक हो, देखो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है, तो नॉट आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज करेंगे, बस सेम कंडीशन पॉजिटिव अगर आ रहा है तो नेगेटिव को आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने रफ कर दिया, इसकी वजह से मैं इसको नहीं दे रहा हूं। अब मैं बात करूंगा इंट्रागेटिव, ठीक है। क्या हो गया, इंट्रागेटिव प्लस इंट्रागेटिव नेगेटिव, ठीक है। क्या हो गया, इंट्रागेटिव हो गया, समझ लेना, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब हमने क्या कहा, इसका रूल क्या होगा ये भी जानते हैं, ठीक है। ये हुआ एक्टिव वॉइस और ये क्या है, पैसिव वॉइस, ठीक है। हमने कहा समझो तरीका, 2 1 3 4, तो क्या हो जाएगा, 2 4 3/1, यही है रूल। ये रूल यहाँ फॉलो करेंगे ये, तो 2 का मतलब यहाँ 2 मतलब लिखा, 2 का नाम क्या था, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगा, बाहर, ठीक है। हमने कहा समझो, जैसे हमने कहा जैसे देखो, डू यू, ठीक है, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो 2 1 3 4 रूल बन गया। अब ये हमारा है एक्टिव वॉइस, ठीक है, क्या है, अब हमने कहा इसको पैसिव वॉइस बनाओ, तो रूल क्या कहता है, 2 तो लिखेंगे हम,
लेकिन यहाँ दो किसको देख के आया है, एक को देखकर, लेकिन यहाँ दो देख के आया किसको, चौथे वाले लड़के को। तो चौथा वाला मेरा है इंग्लिश है, तो इंग्लिश को देखकर दूसरा वाला लड़का आ गया, क्योंकि देखो जिसके बगल में जो होगा उसको देखकर आएगा। अगर दूसरा है पहले को देखकर, लेकिन यहाँ दूसरा आएगा तो इसको चौथे को देखकर। तो देखो सबसे पहले डू या डज दिखे तो क्या लगाना, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आखिर में देखो डू या डज दिखा, यहाँ डू है या डज दिख जाता कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इजम आर का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, इजम आर को प्रयोग करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, इंग्लिश, ठीक है। तो बताओ इंग्लिश से क्वेश्चन तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, इज, क्योंकि इंडिफिनिट है। देखो डू या इज वर्ड के फर्स्ट में यस यस दिख जाए तो भी चलेगा, डू या डज दिख जाएगा तो आपको क्या लगाना है, इज आर का प्रयोग करना ऑब्जेक्ट को देखकर। तो हमने कहा इज लिखे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इंग्लिश, इज इंग्लिश। ये मेरा दूसरा हो गया, ये मेरा चौथा। अब क्या है तीसरा, तो स्पीक है, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, स्पोकन। ये मेरा तीसरा हो गया। अब हमने कहा क्या है, बाय वन, तो हमने लिखे बाय, अब वन मतलब पहला लड़का, तो पहला मेरा क्या है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू ही होता है। तो ये हो गया मेरा पहला। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है बता दो मुझे कि नहीं सर जी बहुत डिफिकल्ट में जा रहा है, बहुत हार्ड तरीके से पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बस वही है सेम कंडीशन, ठीक है। चलो इसको भी आप कर दे रहे हैं, इंटरगेटिव का भी एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं जैसे मैंने कहा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना था, हमने नहीं लगाया, सॉरी उसके लिए, आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा। जैसे हैड यू रिटर्न अ लेटर, हैड यू रिटर्न अ लेटर। अब यहाँ देखो हेल्प में चाहे जो ही हमारे पास और है डू या डज कुछ भी हो वो दूसरा ही माना जाता है। तो हमने क्या लिखा, हैड है, तो हमने कहा चलो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करेंगे पैसेज बनाते समय। तो हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैड दिख जाए, तीनों इसको एक दिखे, तो हमने कहा हैज है, हैड का प्रयोग करना है, लेकिन उसके साथ बीन का प्रयोग करना है। तो मैंने कहा हैज है, ये प्रेजेंट है, हैड पास्ट है, तो आप भी जानते हैं पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड किसी का कोई और होता नहीं परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। तो हम हैड का लगेगा, हैड ही लिखेंगे, उसके साथ क्या जोड़ देंगे, बीन। तो मैंने कहा देखो दूसरा वाला लड़का आएगा किसको देखकर, चौथे वाले, तो हमारा ए लेटर है, तो ए लेटर आएगा जरूर, लेकिन यहाँ किसको देखकर आएगा, हैड को, ठीक है, हैड ए लेटर। अब आप भी जानते हो कि जो बीन होता है ये कहते कुतुबा में आया है, तो जब भी आएगा अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव हैड के साथ जुड़ा होता, लेकिन नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, जब क्या से प्रश्न करेगा तो जब आप एक्टिव वॉइस में रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, अगर पैसिव वॉइस में रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट भले है लेकिन ये पैसिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट है, तो हैड ए लेटर बीन का प्रयोग कर देंगे हम। ये कुतुबा है, इसको छोड़ो, उसका कोई अंक नहीं है। तो हमने लिखा दूसरा, चौथा, ओके। अब बात आ गई क्या, तीसरे वाली बात। तो तीसरा क्या है, रिटर्न, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही है, तो लिख देंगे रिटर्न, ओके। तीसरा हो गया। क्या है बाय वन, हम लिखेंगे बाय। अब हम क्या है वन, तो वन हमारा क्या है यू, तो हम यू को यू ही लिखेंगे। बताओ कोई दिक्कत, बहुत हार्ड है भाई से, बहुत हार्ड है, नहीं आ रहा मुझे पता है। चलो काफी एग्जांपल और देख लेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कराना है। जैसे हमने कहा विल ही बीट हिम, चलो बीट हिम, सॉरी विल ही बीट, चलो विल ही बीट मी, क्या वह मुझे मारता है, क्या वह मुझे मारेगा, सॉरी क्या वह मुझे मारेगा, यही क्या वह मुझे मारेगा। तो मैंने कहा देखो विल ही बीट मी, तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। रूल क्या कहता है, दूसरा को देखकर चौथे को देखकर दूसरा आएगा, तो चौथा मेरा यही मी है, इसको देखकर किसका प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब का। तो बताओ यह मी है, ठीक है, तो मी यहाँ आ जाएगा तो आई हो जाएगा, क्योंकि पहले आया तो सब्जेक्ट का भाव करेगा। अब यहाँ विल को देखकर ही आया, लेकिन यहाँ आई को देखकर सेल का यूज होगा, क्योंकि आई अभी के साथ सेल का यूज होता है, आई सेल, ठीक है भैया, आई सेल आई। अब मानने का क्या, ये हमारा हो गया दूसरा, ये हो गया चौथा। यहाँ सब्जेक्ट का भले से पैसे में काम कर रहा, लेकिन है क्या वो सेल आई। अब मानने का बीट ही होता, लेकिन बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन, ओके। ये हो गया मेरा तीसरा, पहले वाले लड़के को जोड़ने के लिए बाई। अब यहाँ भी है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने कहा
आपको अगर बी या सेल दिखेगा तो आपको बी का प्रयोग करा, तो हम तो बी लिखे नहीं है, तो सेल आई बी आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो बी होता है बी से ही बी बना है, तो बी हमारा फर्स्ट, तो आपको पता है कि जब पॉजिटिव होता है पॉजिटिव में विल बी और सेल भी साथ में रहते हैं, विल बी साथ में रहेंगे, किसके साथ, विल के साथ बी साथ में रहेगा, और सेल है तो सेल के साथ बी रहेगा साथ में। लेकिन जब इंट्रागेटिव होता है तो इंट्रागेटिव में अगर एक टू आइस है तो एक टू आइस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग होता है इंट्रागेटिव, और किसका भी इंट्रागेटिव में। और अगर मान लीजिए क्या है, पैसिव में है तो ऑब्जेक्ट, ये भले से पैसिव में है, हाँ ये है ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन यहाँ क्या बन गया है सब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत मत लेना कि यहाँ तो सब्जेक्ट का ही रूप लिखे हैं, ये जो आई है पैसिव में सब्जेक्ट का ही रूल है, लेकिन इसको हम मानते क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेल आई बी बीटन बाय हिम, तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो और भी इसी तरीके से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, हम इंट्रागेटिव वाला भी देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा समझो, मैंने कहा जैसे दे दिया डिड यू नॉट, ठीक है, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, डिड यू नॉट प्ले द क्रिकेट या प्ले क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे होते हैं डिड यू नॉट प्ले द क्रिकेट, द भी लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने कहा चलो हम लिख रहे हैं, नहीं बात की बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा डिड यू नॉट प्ले द क्रिकेट, ठीक है, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा डिड है, यू नॉट, यहाँ नॉट है, तो नॉट जिस स्थान पे होगा उसी स्थान पे लिखा जाएगा पैसिव में। तो बताओ यहाँ सब्जेक्ट किसके स्थान पे है और नॉट किसके हेल्पिंग वर्ब पे, नॉट जो है वो किसके सब्जेक्ट के बाद है, तो पैसिव में भी सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। हमने कहा यहाँ डिड दिखे, तो हमने कहा सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट में डिड होगा तो वाज वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, तो हमने कहा किसको देखकर वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा जरूर पहले ही, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है क्रिकेट, हम लिखेंगे क्रिकेट। अब बताओ क्रिकेट मेरा एक है तो हम लगा देंगे वाज क्रिकेट। अब बताओ यहाँ ये, अब यहाँ देखो ये एक टू आइस है, एक टू आइस में नॉट के बाद यू के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है क्योंकि यू महान है, तो बताओ पैसिव में तो ऑब्जेक्ट भी तो महान है, ये दूसरा हो गया, ये कौन सा, ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा क्या दूसरा हो गया, पहले तो पहले के लिए महान कौन है, ठीक है, एक टू आइस में सब्जेक्ट महान होता है लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट महान होता है, तो हमने कहा यहाँ भी हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अब पैसिव का रूल क्या होता है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्लेड, ओके। अब हम क्या लिख देंगे क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट तो हो गया, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे बाई, ठीक है, उसके बाद पहला लड़का का यू, तो यू का क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, हमें लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हमने कहा मान लीजिए सपोज दैट डब्ल्यूएच फैमिली आ गए तो क्या होगा, हाउ व्हाट वेयर व्हेन व्हाई ये सब आ जाएंगे तो क्या करोगे, उनको हम जीरो मान लेते हैं, क्या मानेंगे जीरो, इसमें भी जीरो मान लो और इसमें भी जीरो मान लोगे, किसके लिए डब्ल्यूएच फैमिली के लिए, किसके लिए डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन मार्क के लिए। तो जो डब्ल्यूएच फैमिली एक टू ऐसा रहेगा और पैसिव में रहेगा, वाई है तो वाई रहेगा, पैसिव में हाउ है तो हाउ ही रहेगा, जैसे मैंने कहा समझो, हाउ डू यू abuse me, ठीक है, तुम मुझे गाली कैसे देते हो, इसका हिंदी होगा। तो देखो हमने कहा ये तो जीरो हो गया, जीरो 2 1 3 4 रूल मिल गया। तो आपको देखो दिमाग यूज करना, ये मेरा एक टू वाइस है, ज्यादा घबराओ मत, पैसिव वाइस में क्या है जीरो के साथ जीरो। अब यहाँ दूसरा वाला लड़का किसको पहले वाले, तो दूसरा वाला लड़का है चौथा वाला लड़का, तो मी है, तो मी को हम लिखेंगे आई में, लेकिन यहाँ जीरो ना, हाउ को हम यहाँ क्या लिखेंगे हाउ। अब बताओ यहाँ डू दिखा तो इज का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसको देखकर मी को देखकर, तो हमने कहा ये मी है, ठीक है, तो मी को यहाँ लाएंगे आई होगा, लेकिन आई के साथ हम क्या लगाएंगे एम, हेल्पिंग देखो तो क्या हो गया 0 2 4 लास्ट में था, इसको पहले लाए, रूल देखो क्या कहता है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे तीसरा एब्यूज है, तो एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है एब्यूज्ड हो गया तीसरा, पहले वाले लड़के को लाने बाई, अब पहले लड़का का है यू, तो यू का क्या हो जाएगा ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स हमें लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुमने कहा डू दिखा था तो डू यहाँ दिखा था, तो हम इज का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर, तो ऑब्जेक्ट मेरा मी था, मी को हमने यहाँ आई हो गया, तो आई के साथ एम का ही प्रयोग होता है। तो बताओ माय डियर फ्रेंड्स इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुआ क्या,
मैंने बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं दिया आप लोगों के बीच में, बहुत इजी तरीके से मैंने कुछ ही मिनट में आप लोगों को आई थिंक से पेज वाइज समाप्त किया, वो भी कोड की भाषा से। तो आप ऐसे वीडियो पाने के लिए और भी वीडियो पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, वो भी यूपी बोर्ड को लेकर आता हूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।